information you have to calculate. See, from the following information, calculate what? First one, you have to calculate PV ratio. Secondly, fixed cost, then break-even sales, and then fourth one is what? Profit at sales of rupees 24 lakh. Right? ये आपको calculate करना है. These all you have to calculate it. Got it? Clear? Now we will going to calculate it step by step. Okay. Data क्या है आपके पास बेटा? Particulars 31st March 14, period 1, period 2. ठीक है, 31st March 15. Sales is given 18 lakhs, 21 lakhs. Profit 120, 180. ये डेटा अवेलेबल है आपके पास. ओके, चलो नाउ लेट्स सॉल्व इट. अभी ये क्वेश्चन है बेटा आपका, अब इसको अपने को सॉल्व करना है. सो लेट्स गेट रेडी. लेट्स गेट रेडी. ओके, एवरीवन गेट रेडी, गेट द कैलकुलेटर, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब लेके बैठो. चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम. सो वी हैव सीन द क्वेश्चन. चलो आ जाओ. सबसे पहले आपको पीवी रेशियो निकालना है. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट? यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट पीवी रेशियो. चलो डायरेक्टली फर्स्ट पीवी रेशियो सॉल्यूशन. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? पीवी रेशियो. पीवी रेशियो दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. फॉर्मूला एवरीवन नोज. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इधर बेटा? इधर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? 2 years है ना, 2 periods आर देयर. सो विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 का. So the formula is change in profit upon change in sales into 100. ठीक है, तो चलो बेटा चेंज इन प्रॉफिट कितना चेंज हुआ है प्रॉफिट में? यू कैन सी हियर. प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट आप देख सकते हो इधर. प्रॉफिट फर्स्ट पीरियड का, पीरियड 1 का 120 है और पीरियड 2 का 180 है. तो चेंज इन प्रॉफिट इज व्हाट? 180 माइनस 120, दैट इज 60,000 का चेंज है प्रॉफिट में. और सेल्स आप देख लो 21 लाख से 18 लाख है. सेल्स में कितना चेंज हुआ है? 3 lakhs का. दैट्स इट. सो लेट्स गेट इट, लेट्स डू इट. सो चेंज इन प्रॉफिट दिखा देना इसे. 1,80,000 माइनस 1,20,000. okay, divided by change in sales which is 21 lakhs minus 18 lakhs minus 18 lakhs into 100. चलो 180 minus 120 60,000 divided by 21 lakh minus 18 lakhs, that is 3 lakhs into 100. तो चलो कितना आ रहा है बेटा पीवी रेशियो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज व्हाट? 20%. परफेक्ट. दिस पीवी रेशियो इज व्हाट? 20%. ओके, सो पीवी रेशियो डन. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? सेकेंडली फिक्स कॉस्ट. बराबर है, फिक्स कॉस्ट. तो चलो सो लेट्स कैलकुलेट इट. फिक्स कॉस्ट आ जाओ. वेल डन एवरीवन, वेल डन. चलो फिक्स कॉस्ट में आ जाओ. सेकेंड वन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? सेकेंड वन फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, गॉट इट. सो फिक्स कॉस्ट फॉर्मूला एवरीवन नोज. आपको कैलकुलेट करना है फिक्स कॉस्ट. और फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला सबको पता है. फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं. फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट. बराबर. फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो आप? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, यही है ना? ठीक है, तो चलो प्रॉफिट तो आपको पता है और फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखने का. किसके बेसिस पे? बेस ईयर, जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसके बेसिस पे. ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? क्या बेटा? फिक्स कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड ऑन फर्स्ट ईयर डेटा, बेस डेटा. बराबर है. तो फिक्स कॉस्ट इधर मैं दिखा देता हूं ना, ऑन द बेसिस ऑफ
फर्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ 31 मार्च 2014, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर का रहेगा वही कंटिन्यू रहेगा फिक्स कॉस्ट, जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता। तो फिक्स कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 31 मार्च 2014, बराबर है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, 31 मार्च 2014। सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। गॉट इट। तो चलो, अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन तो डायरेक्टली दिया नहीं, प्रॉफिट है आपके पास, यू नो द प्रॉफिट, बराबर। प्रॉफिट आपको 31 मार्च 14 का पता है, कितना है 31 मार्च 14 का प्रॉफिट कितना था अपना, देखा ना आपने, कितना था 120। ये देखो ना 31 मार्च 14 का प्रॉफिट देखो, सी द प्रॉफिट, 31 मार्च 14 का प्रॉफिट है आपका 1,20,000, है कि नहीं। चलो, सो वो दिया है आपको, कंट्रीब्यूशन निकाल लो। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है अपना, इधर देखो एरो मार के मैं कंट्रीब्यूशन निकाल देता हूं पहले। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। बोलोगे सर ये फॉर्मूला किधर है, अरे भाई पीवी रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन एस, है ना। तो सी मतलब कंट्रीब्यूशन, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पीवी रेशियो इनटू ये एस इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू सी, डिवाइड है ना, ये साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो फॉर्मूला बन गया ना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, दिख रहा है ना। बस, तो याद रखने का, कंट्रीब्यूशन आया तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो कर देने का, सेल्स कितना है इनटू पीवी रेशियो कर दो, यू विल गेट योर कंट्रीब्यूशन, समझा। चलो, तो आ जाओ, तो ये तो सिर्फ बताने, एक समझाने के लिए बताया ये पार्ट। आ जाओ, तो सेल्स कितना है बेटा अपना, सेल्स सेम वही, क्या बेस ईयर, तो बेस ईयर मतलब जो 31 मार्च 14 का आपने बेस लिया तो उसका सेल्स कितना है आपका, उसका सेल्स कितना था 18 लैक्स, राइट। 18 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो, क्या है आपका पीवी रेशो आपने निकाला ना जस्ट अभी, दैट इज 20%। तो आ जाओ, तो 18 लाख इंटू 20%, अब बेटा 18 लाख का 20% कितना होता है आपका, 3,60,000, ओके। सो यू गॉट इट, आपको मिल गया कंट्रीब्यूशन, मिल गया बेटा, यू गॉट द कंट्रीब्यूशन, दैट्स इट। अब बेटा अगर कंट्रीब्यूशन मिल गया तो वही फॉर्मूले में यूज कर लो, फॉर्मूले में यूज कर लो, क्या फॉर्मूला अपना, एफ सी इज इक्वल टू सी माइनस पी, तो आपको सी मिल गया कितना, 3,60,000। देखो फॉर्मूला ऊपर लिखा है इसलिए मैंने इधर शॉर्टकट मारा, बस फॉर्मूला इधर दिया है ना, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड हियर शॉर्टकट। तो 3,60,000 माइनस पी, दैट इज प्रॉफिट, इज व्हाट, प्रॉफिट फॉर द बेस ईयर 31 मार्च 2014, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज व्हाट, दैट इज, यस, 1,20,000, 1,20,000। So what will be the answer? 3,60,000 minus 120, that is 2,40,000 will be the fixed cost. You got your fixed cost, that is 2,40,000. Simple. 2,40,000. That's it. But it 2,40,000 हो गया, डन, क्लियर है, बट इट। चलो, फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निकालना है क्या अपने को, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकालना है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स देखो, दिख रहा है ब्रेक इवन सेल्स। अब किसमें बोला है, यूनिट्स ये सब कुछ बोला नहीं है ना, स्पेसिफाई नहीं किया, तो सब देखो डेटा आपका रुपीज में ही है ना, तो रुपीज में निकालो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, ठीक है। और ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला सबको पता है, फिक्स कॉस्ट जो निकाला आपने, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, पीवी रेशियो भी तो आपको पता ही है, दैट इज व्हाट 20%। सो लेट्स कैलकुलेट इट। थर्ड वन, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स इन व्हाट, रुपीज, ठीक है।
सो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टू व्हाट बेटा? यस, क्या फॉर्मूला है अपना? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. फिक्स कॉस्ट अपॉन व्हाट बेटा? पीवी रेशो. Fixed cost you have just calculated, which is 2,40,000 divided by PV ratio. What PV ratio is? What? 20%. So 20% can be written as 0.20. So no. Yes. So 0.20. Calculate it. 2,40,000 divided by 0.20. What will be the answer? Yes. 12 lakhs. That will be the answer. And this is what your break even point. मतलब BEP sales. Break even sales. Break even sales in rupees. ठीक है, यही आपका हो गया क्या? ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस. दैट्स इट. क्लियर हो गया? चलो, और क्या बोल रहा है बेटा? ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस के बाद क्या बोल रहा है? प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ रुपीज 24 लाख. तो चलो, फोर्थ वन अपना क्या है बेटा? प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ रुपीज 24 लाख. प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ रुपीज 24 lakhs. अब क्या बोल रहा है? कितना प्रॉफिट होगा अगर आपका सेल्स 24 lakhs है? तो उसके लिए वही फॉर्मूला अपना, रिक्वायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला, जिसमें डिजायर्ड प्रॉफिट आता है. और मेन आपको तो डिजायर्ड प्रॉफिट ही तो निकालना है. तो चलो आ जाओ, यूज कर लेते हैं वही. सो फॉर्मूला इज व्हाट? रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो. फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? पीवी रेशो. तो चलो, अब बेटा रिक्वायर्ड सेल्स आपको बोला है, सेल्स कितना करना है आपको? 24 lakhs का है. ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपको पता ही है, आपने कैलकुलेट किया ही था, 2,40,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आपको निकालना है, दैट इज योर डीपी. ये कैलकुलेट करना है आपको, राइट? डिवाइडेड बाय पीवी रेशो आपका कितना था? 20%. सो 20% कैन बी रिटन एज 0.20. ओके, अरे समझा कि नहीं? पहले पुट कर दिया. आप तो सिंपल है. अब ये जो डिवाइड है ये साइड आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 24 lakhs multiplied by 0.20 is equal to 2,40,000 plus what? Desired profit. Plus what? Desired profit. चलो, so 24 lakh into 0.20 कितना होता है बेटा? 4,80,000. ओके, ये हो गया 4,80,000. ठीक है, अब ये जो है इधर वेरिएबल एक साइड लो, नंबर्स एक साइड ले लो. अब ये जो 2,40,000 है ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. इधर पॉजिटिव का साइन है तो इधर इक्वल टू के
इस साइड में आया, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो गया माइनस 2,40,000, ठीक है, माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू व्हाट, डीपी, डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब 4,80,000 माइनस 2,40,000 कितना हो गया, यस 2,40,000, परफेक्ट। 2,40,000 और यही 2,40,000 हो गया आपका व्हाट बेटा, डिजायर्ड प्रॉफिट। दिस इज व्हाट डीपी, डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज व्हाट योर डिजायर्ड प्रॉफिट, दैट इज 2,40,000, क्लियर। तो ये आ गया आपका डिजायर्ड प्रॉफिट 2,40,000 डन, ओके। मतलब इतना आप देखो, अगर 24 लाख का सेल्स कर रहे हो तो आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, 2,40,000 का आपका प्रॉफिट है, ये डिजायर्ड होगा, दैट विल बी द डिजायर्ड प्रॉफिट 2,40,000, गॉट इट। 24 लाख का सेल्स है आपके पास, तो आपको डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, कितना मिलेगा, 2,40,000, दैट्स इट, गॉट इट, क्लियर। नॉर्मल मैथमेटिकली, नॉर्मल मैथ्स यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है, ओके। तो अगर सेल्स के ऊपर देखोगे आप, 24 लाख का सेल्स है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, ये 10% हो रहा है कि नहीं। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज निकलोगे तो 24 लाख है सेल्स और 2,40,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट है, मतलब 10% का प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेल्स, है कि नहीं, इज इट करेक्ट और नॉट, यस, बराबर, वेरी गुड। चलो तो ये हो गया अपना, और कुछ बोला है अपने को सॉल्व करने के लिए इसमें, बस यही था ना, ठीक है। तो ये हो गया अपना इधर सम फिनिश, आ जाओ नेक्स्ट सम। आप देख सकते हो नाउ सेकंड सम में, ये जो सम कर रहे हैं हम लोग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8 लाख है और 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% ऑफ टोटल सेल्स का, मतलब 8 लाख अगर आपका 40% है तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 40% ऑफ टोटल सेल्स है आपका, याद रखना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो 100% सेल्स हो गया ना अपना, एक्चुअल सेल्स 100%, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, 20 लाख, बराबर। पीवी रेशियो दिया ही है और उसके बेसिस पे अपने को ये सब कैलकुलेट करना है, जिसमें टोटल सेल्स तो डायरेक्टली आ गया अपना, फिर प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स निकालना है, फिर सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख दैट इज रिक्वायर्ड सेल्स, और फाइनली फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो पहले ही निकालना पड़ेगा ना, कॉमन सी बात है, सेल्स टू अर्न रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऑफ 3 लाख के पहले अपने को फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा बाबा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आ जाओ तो डायरेक्टली विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए फिनिश एकदम सिंपल है, क्या बोल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है कितना, ₹4 लाख, ठीक है, एंड विच इज 40% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। तो बस कैलकुलेट कर लो फटाफट अभी, जैसा उधर देखा, इट मींस सॉरी 8 लाख है, ओके ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8 लाख, ठीक है, 8 लाख है, 8 लाख है क्वेश्चन में। चलो तो कैलकुलेट कर लो, 8 लाख आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 8 लाख, और ये आपका 40% है, तो 100% इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आंसर मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, 20 लाख। व्हाट विल बी योर आंसर, 20 लाख, बस हो गया। सो टोटल सेल्स कितना हो गया आपका, पहला आंसर मिल गया आपको, टोटल सेल्स इज इक्वल टू ₹20 lakhs, डन, ओके। चलो सो टोटल सेल्स डन, नाउ द नेक्स्ट वन, सेकंड क्या बोल रहा है निकालने के लिए, टोटल सेल्स के बाद अपने को क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स बोल रहा है। चलो सो सेकंड वन, प्रॉफिट ऑन व्हाट बेटा, प्रेजेंट सेल्स,
प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स। चलो निकालते फिर। अब प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स के लिए देखो बच्चा लोग, आप लोग देखो प्रॉफिट के लिए बराबर है, आपका फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट के लिए? नॉर्मल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट अभी अपने को दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन भी आपको नॉर्मल सी बात है, कैसे निकालोगे? बराबर है, पीवी रेशियो दिया है, उससे भी निकाल सकते हो आप। बट आपके पास देखो प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना अपने पास, अवेलेबल है ना? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है तो वो फॉर्मूला यूज कर लो ना प्रॉफिट का, जो लास्ट वाला फॉर्मूला है जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है, पता है ना कौन सा है? प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। बराबर है, डिटेल है, आप कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके भी निकाल सकते हो। फिर उसके लिए कंट्रीब्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? सेल्स इनटू पीवी रेशियो करके, बराबर है। फिर फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो उतना कैलकुलेट करने से पहले आपका एक और फॉर्मूला है ना ऑल्टरनेट, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसमें आता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी डायरेक्टली दिया है, तो कर लो ना फटाफट। ठीक है, तो आ जाओ, क्या फॉर्मूला है वो अपना? वो वाला फॉर्मूला क्या है लास्ट वाला? प्रॉफिट इज इक्वल टू, पता है ना? प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है आपको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये अपने को दिया ही है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और पीवी रेशियो भी गिवन है अपने पास, दोनों डेटा है, तो काय को फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यूज कर रहे हो? कर सकते हो, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। अब ये तो दोनों डायरेक्टली अवेलेबल है ना अपने पास, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज व्हाट? 8 लाख। पीवी रेशियो कितना है? 30%। तो कितना हो गया? 8 लाख का 30%, 2,40,000। सो दिस इज व्हाट योर प्रॉफिट। बराबर है, आ गया प्रॉफिट। ये होगा प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स। ठीक है, बराबर समझा? ए, चलो, तो ये प्रॉफिट हो गया ऑन प्रेजेंट सेल्स। अब अपने को थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड, हाँ, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख, यही है ना? है कि नहीं? थर्ड वन। बट बेटा वो सेल्स टू अर्न जो प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख है, उसमें फॉर्मूला क्या है? रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज करोगे, और वो फॉर्मूला क्या है? रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस व्हाट? डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा ना, तो पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे इधर? फिक्स कॉस्ट। चलो फिक्स कॉस्ट पहले कैलकुलेट करना। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अब उसमें भी सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा? कंट्रीब्यूशन निकालोगे। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल लोगे आप? सेल्स इनटू पीवी रेशियो कर लो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। चलो सेल्स आपको पता ही है, सेल्स अभी आपने निकाला जस्ट पीछे, कितना था? 20 लाख। सो 20 लाख का सेल्स है आपके पास। पीवी रेशियो गिवन ही है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 30% ना? 30%, ओके। 30% कितना आ गया? 20 लाख का 30% हो गया 6 लाख। अब ये 6 लाख आपको क्या मिल गया? आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आपको मिल गया। गॉट इट? क्लियर है बेटा? चलो भाई, कंट्रीब्यूशन मिल गया ना, बस अब आ जाओ फॉर्मूला यूज कर लो फिक्स कॉस्ट का। शॉर्टकट में एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? सी माइनस पी। सी फॉर कंट्रीब्यूशन माइनस पी फॉर प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन अपना कितना आ गया? 6 लाख। और प्रॉफिट तो अपने को पता ही है ना बेटा, प्रॉफिट तो देखा ना आपने, निकाला है ना प्रॉफिट, ये देखो 2,40,000 माइनस 2,40,000। चलो कितना हो गया बोलो आंसर? 6 लाख माइनस 2,40,000 विल बी व्हाट? यस, बराबर। तो 3,60,000 का आपका हो गया फिक्स कॉस्ट। So your fixed cost is this 3,60,000. Got it? बराबर है। चलो फाइनली क्या करना है अपने को? कैलकुलेट
सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 lakhs. लास्ट वाला कैलकुलेशन क्या अपना, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 lakhs. ठीक है, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज, तो वही फॉर्मूला बेटा, रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो. चलो, तो फिक्स कॉस्ट आपने निकाला था, फिक्स कॉस्ट कितना आया था बेटा, जस्ट देखो इधर, किधर गया आपका फिक्स कॉस्ट, इधर ही है, 3,60,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, 3 lakhs. पीवी रेशो आपका कितना था, 30%. 30% कैन बी रिटन एज 0.30, है कि नहीं, करेक्ट. चलो, तो ये भी हो गया, डन, क्लियर है, आ जाओ. तो बेटा आपका हो गया ये 3,60,000 प्लस 3 लाख कितना हो गया, 6,60,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.30, 0.30, और फाइनली आंसर विल बी व्हाट, रुपीज 22 lakhs. That's it. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर रिक्वायर्ड सेल्स आ गया. Got it? So we got the required sales 22 lakhs. बराबर बेटा, तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड सेल्स भी डन हो गया. ओके, मालूम पड़ गया, क्लियर हो गया सबका, पक्का, देखा ना डायरेक्टली. तो सबसे पहले हमने वही अपना कैलकुलेट किया, दैट इज टोटल सेल्स, नॉर्मल एकदम टोटल सेल्स नॉर्मल कैलकुलेट किया आपने, कोई इशू नहीं. देख लिया ना कैसे कैलकुलेट किया. मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8 lakhs था, विच इज 40% है. तो 8 लाख अगर 40% है तो 100% कितना, 20 lakhs, वो टोटल सेल्स हो गया. फिर आपने प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स निकाला, दैट इज दोनों अवेलेबल डेटा है आपके पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, पीवी रेशियो भी है, उससे आपने प्रॉफिट निकाल लिया. फिक्स कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन क्या था, रिक्वायर्ड सेल्स, और रिक्वायर्ड सेल्स में आपको फिक्स कॉस्ट की जरूरत है, तो फिक्स कॉस्ट आपने निकाल लिया. फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सिंपल, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया. फिर वही फॉर्मूले में यूज करके कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट किया आपने, तो आपको सॉरी कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट किया आपने, तो आपको क्या मिल गया, फिक्स कॉस्ट. और फिक्स कॉस्ट के लिए हमेशा बेस ईयर कंसिडर करना है, फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर रहेगा. फिर आपने सेल्स टू अर्न रिक्वायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, दैट्स इट. क्लियर है, मालूम पड़ा, ओके. तो याद रखना.